विपक्ष ये कह रहा है कि जो जन से लाभ उमड़ा था, जो 70,000 थे या जो 1 लाख के करीब थे जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो पहाड़ी स्टेटस लेने के लिए आया था, ना कि अमित शाह जी को सुनने के लिए आया था। और जैसे ही भाषण खत्म हुआ उसके बाद में वो नाराजगी की तरफ जो है अपने घर पर लौट गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि आज उन्हें जो है एसटी का स्टेटस मिल जाएगा। इसीलिए वो भीड़ आपने इकट्ठा की थी। कि आने वाले चुनावों के अंदर जो कश्मीर के अंदर कमल खिलेगा, कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटर जीत कर आएंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और जिस बारामूला, कुपवाड़ा और श्रीनगर के अंदर ये लोग कहते थे कि ये कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं, बिना स्टैंड किए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, अगर उनको भारतीय जनता पार्टी से नफरत हो या भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ाव ना हो, लगाव ना हो, विश्वास ना हो, तो इतने लोग क्यों आएंगे? 8:30 बजे 35,000 कुर्सियों का पंडाल भर चुका था, लोग खड़े हो रहे थे और माननीय अमित शाह जी के जाने के बाद भी गाड़ियां आ रही थी, क्योंकि लोग बड़ी दूर दूर से आए। मंडी, लोरन, दरहाल, बुद्धल, खवास, इतनी दूर से लोग आए। और राजौरी और पुंछ के अंदर जो रैली हुई है, ये तय कर दिया इस रैली ने कि 8 की 8 विधानसभा की सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। देखिए, किसी स्टेटस के लिए, किसी बात के लिए भीड़ इकट्ठा नहीं होती है। गुर्जर नेता है, नेता कह सकते हैं या रहनुमा कह सकते हैं गुर्जर कौम का। उन्होंने ये कहा कि अगर हिंदुओं को इस एसटी से बाहर निकाल दिया जाए और फिर उनको एसटी दे दिया जाए जोरी पुंछ के बाकी लोगों को, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम साथ हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी की जो महारैली थी वो जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं संपन्न हो चुकी है, लेकिन जो राजौरी में रैली थी उसके बारे में भी बात करते हैं। वो कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी रैली थी जिसमें 70,000 के करीब जो है लोग शामिल थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो वो नहीं पहुंच पाए। जो बारामूला में एक रैली हुई, विबोध जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बारामूला में रैली हुई और जो राजौरी में रैली हुई, किस तरह से अब आप देखते हैं कि बीजेपी क्या वाकई में मजबूती की ओर बढ़ रही है? जो लीडर्स कहा करते थे कि पीर पंचाल हो, चिनाब हो, खित्ता पीर पंचाल वैली में जो है वो बीजेपी स्ट्रांग नहीं है, अब इस रैली के बाद क्या जवाब देंगे उन लोगों को? इस रैली के अंदर आए लोगों ने खुद उन लोगों को जवाब दे दिया। जैसे आपने कहा कि बारामूला की रैली जो है ऐतिहासिक रैली हुई है, बारामूला की रैली में आए जन सैलाब उमड़ा। जिस बारामूला, कुपवाड़ा और श्रीनगर के अंदर ये लोग कहते थे कि ये कहीं स्टैंड ही नहीं करते। गृह मंत्री अमित शाह जी को, अगर उनको भारतीय जनता पार्टी से नफरत हो या भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ाव ना हो, लगाव ना हो, विश्वास ना हो, तो इतने लोग क्यों आएंगे? ये सीधा और सीधा एक बड़ा संकेत कश्मीर के लोगों ने दिया है कि आने वाले चुनावों के अंदर जो कश्मीर के अंदर कमल खिलेगा, कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटर जीत कर आएंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और दूसरी बात आपने राजौरी और पुंछ की, ये आप मान के चलें कि 1 लाख से ज्यादा लोग उमड़ कर आए। 12 बजे रैली थी, 8 बजे रैली स्थल जो है भर गया था। हर आदमी चाहता था कि हम आगे बैठे, हम फ्रंट रो में बैठे, सामने से हम अमित शाह जी को देखें। 8 साढ़े 8 बजे का जो फोटोग्राफ हमने जब जम्मू हमें मांगा गया, हमने भेजा, तो वो लोग भी कह रहे थे अच्छा जी कि भाई 8:30 बजे 35,000 कुर्सियों का पंडाल भर चुका था, लोग खड़े हो रहे थे और माननीय अमित शाह जी के जाने के बाद भी गाड़ियां आ रही थी, क्योंकि लोग बड़ी दूर दूर से आए। मंडी, लोरन, दरहाल, बुद्धल, खवास, इतनी दूर से लोग आए। और राजौरी और पुंछ के अंदर जो रैली हुई है, ये तय कर दिया इस रैली ने कि 8 की 8 विधानसभा की सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी और जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें राजौरी पुंछ का एक अहम और बड़ा रोल होगा 8 सीटें देकर। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा और मैं एक धन्यवाद करना चाहूँगा राजौरी पुंछ की जनता का, राजौरी पुंछ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, एडमिनिस्ट्रेशन का, इस सुपर मेगा इवेंट को कामयाब करने में हर उस कार्यकर्ता का, मीडिया पर्सन्स का, जिन्होंने इस कामयाबी दी। पूरा दिन राजौरी की रैली जो है नेशनल मीडिया के अंदर एक अट्रैक्शन का केंद्र बनी रही
और बारामूला की जो रैली थी उसको भी हम बड़ी आगे तक देख रहे हैं। बड़ा एक अंडर करंट जो है ना, ये एक अंडर करंट दिखने को मिला है बारामूला की रैली में कश्मीर के लोगों का। और राजौरी पुंछ के अंदर हम मान के ये चलते थे, लोग भी ये मानते थे और हमें भी लगता था कि हम एक 10,000 से या 20,000 से बड़ी रैली कहाँ कर पाएंगे, लेकिन 1 लाख की रैली। कुछ वक्त था और अब हाँ, वक्त बदल चुका है। माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी का जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा है, वो काम कर रहा है। गरीबों के लिए जो फ्री राशन मिल रहा है, गरीबों के लिए फ्री इलाज हो रहा है 5 लाख रुपए का, गरीबों के लिए घर बन रहे हैं, गरीबों को घर में पानी का कनेक्शन मिल रहा है, गरीबों को फ्री गैस सिलेंडर मिला है, गरीब जो है पेंशन 200 से 1,000 रुपया हुई है। ये सारी बातें उसमें आती हैं और उससे सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों के साथ इंसाफ और उनको उनका हक देना। गुज्जर बकरवाल समाज को उनका हक दिया, वेस्ट पाक रिफ्यूजी जो है उनको हक दिया, वाल्मीकि समाज और गोरखा समाज को हक दिया और आने वाले दिनों के अंदर पहाड़ी कबीले को उनका हक मिलेगा, ओबीसी समाज को उनका हक मिलेगा। ये सारी बातें जो है वो अंडर करंट की तरह चल रही हैं और ये चुनावों में दिखेगा। विभा गुप्ता जी, सवाल यहाँ पर यह विपक्ष ये कह रहा है कि जो जन से लाभ उमड़ा था, जो 70,000 थे या जो 1 लाख के करीब थे जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो पहाड़ी स्टेटस लेने के लिए आया था, ना कि अमित शाह जी को सुनने के लिए आया था। और जैसे ही भाषण खत्म हुआ उसके बाद में वो नाराजगी की तरफ जो है अपने घर पर लौट गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि आज उन्हें जो है एसटी का स्टेटस मिल जाएगा, इसीलिए वो भीड़ आपने इकट्ठा की थी। देखिए, किसी स्टेटस के लिए, किसी बात के लिए भीड़ इकट्ठा नहीं होती है। पहाड़ी कबीले की ये मांग पिछले 50 वर्षों से चल रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी ने उनका शोषण किया है और बड़े-बड़े नेता आए, अमर अब्दुल्ला की भी रैली हुई और उस समय हमें भी कहा गया कि वो एसटी का दर्जा देंगे, आप आएँ, तो 2,000 लोग इकट्ठे नहीं हो पाए थे। सवाल ये पैदा होता है, ये एक अट्रैक्शन जो है पार्टी की तरफ है, अट्रैक्शन मोदी जी की तरफ है, अट्रैक्शन अमित शाह जी की तरफ है, अट्रैक्शन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की तरफ है। और दूसरा, रैली के अंदर आए पहाड़ी कबीले के लोग या गुजर बकरवाल के समाज के लोग निराश होके नहीं गए। अगर आप वीडियो खोल के देखेंगे, जब लोग वापस गए हैं तो भी नारे लगा रहे थे, जिंदाबाद के ही नारे लग रहे थे और दूसरा, निराश होने वाली बात भी नहीं थी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सीधे शब्दों में यह बात बोली कि जस्टिस जीडी शर्मा जी ने जो रिपोर्ट सबमिट कराई है, उस रिपोर्ट में जो सिफारिश है, उस सिफारिश में गुज्जर, पहाड़ी, बकरवाल इन तीनों कौमों को एसटी देने की बात कही गई है। वो अंडर प्रोसेस है। जैसे ही उसका प्रोसेस खत्म होगा और इन तीनों कौमों को एसटी का दर्जा मिलेगा, ये तो साफ शब्दों में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला है। ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि भाई पॉलिटिकल रैली है तो हम कुछ भी बोल के चले जाएंगे। और वैसे भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी देश के ऐसे गृह मंत्री हैं, उनकी कथनी और करनी में कभी किसी को फर्क नजर नहीं आया। ये बुखलाहट है अपोजिशन के लोगों की। आप रजौरी से ही हैं, आप गुज्जर बकरवालों को भी जानते हैं, आप पहाड़ी लोगों को भी जानते हैं। लेकिन वहाँ पर आपने देखा कि एक अलग सी वहाँ पर जो है पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है कि अगर एसटी का स्टेटस पहाड़ी को मिला तो गुज्जर बकरवाल नाराज, और अगर एसटी स्टेटस पहाड़ी को ना मिला तो पहाड़ी नाराज। क्या इसके बीच का कोई सॉल्यूशन है जिससे इनका भाईचारा भी जो है वो आपस में बना रहे? और अगर इन फ्यूचर एसटी स्टेटस आज जो है वो दिया जाता है तो इससे गुज्जर बकरवाल को भी जो है वो कोई तकलीफ ना हो, उसे ऐसा ना लगे कि मेरा स्टेटस डिल्यूट हो गया या मेरा बच्चा किसी जॉब से महरूम रह गया। देखिए, अगर हम पूरे तरीके से उस दिन के हम भाषण को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के भाषण को हम सुने, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पहाड़ी कबीले के लोगों को जो मिलेगा, उससे हम बिल्कुल किसी किस्म का नुकसान गुज्जर और बकरवाल को नहीं होने देंगे। उनके नुकसान हुए बिना पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ जो है हम इंसाफ करेंगे, उनको उनका हक देंगे। ये तो माननीय गृह मंत्री जी ने बोला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बात। और दूसरी बात, आपको मैं आज एक बात बताऊं, हमारे जम्मू कश्मीर के एक बड़े और खासकर राजौरी पुंछ के बहुत ही बड़े एक गुज्जर नेता हैं, जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूं और मैं करता रहूंगा, क्योंकि वो सोसाइटी में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी वीडियो इन दिनों में बड़ी वायरल है। उन्होंने ये कहा, गुज्जर नेता है, नेता कह सकते हैं या रहनुमा कह सकते हैं गुज्जर कौम का। उन्होंने ये कहा कि अगर हिंदुओं को इस एसटी से बाहर निकाल दिया जाए और
फिर उनको एसटी दे दिया जाए राजौरी पुंछ के बाकी लोगों को, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम साथ हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब फिर डाइल्यूशन नहीं है क्या? क्या मतलब हिंदुओं को निकाल डालने से ही डाइल्यूशन हो रही है क्या? ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है आयशा जी। इसलिए मेरा ये कहना है कि इस चीज को बिना मतलब एक हाइप देने की कोशिश की जा रही है। राजौरी पुंछ के अंदर जब एक परिवार है, परिवार में लड़ाई कब तक होती है? जब तक बंटवारा ना हो, जब तक कि बैठकर सेटलमेंट ना हो, और जब सेटलमेंट होती है सब ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। वैसे ही जब पहाड़ी कबीले के लोगों को भी अपना राइट मिलेगा और उसमें से गुज्जर बकरवाल समाज को नुकसान कर ना होते हुए उनको जब उनका राइट मिलेगा, तो वो एक लड़ाई भाइयों की खत्म हो जाएगी। जब भाइयों की लड़ाई खत्म हो जाएगी तो राजौरी पुंछ में एक डेवलपमेंट का एक सैलाब आएगा, क्योंकि राजौरी पुंछ के लोग बड़े मेहनती डेडिकेटेड लोग हैं, वहाँ के पॉलिटिशियन बड़े इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन हैं। ये एक बड़ी लड़ाई खत्म करने का यही एक तरीका था और इस तरीके के ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी काम कर रहे हैं। और ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अ, इसमें देखो गुज्जर बकरवाल समाज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, उनको फायर प्रोटेक्शन राइट दिए, वो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को हटाया। अभी एक गुज्जर अपने नेता को हमारी पार्टी ने एक मेंबर पार्लियामेंट भी बनाया, ठीक है ना? तो कुल हमारे हॉनरेबल गुलाम अली खटाना जी को कुल मिलाकर मेरा इतना ही कहना है कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं कि उनको 135 करोड़ लोगों को देखना है, तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले भी सब लोग उसमें आते हैं। चाहे वो कश्मीरी समाज के लोग हों, चाहे डोगरा समाज के लोग हों, चाहे गुज्जर समाज के लोग हों, चाहे पहाड़ी समाज के लोग हों, चाहे बकरवाल समाज के लोग हों। सबके साथ बराबरी, सबके साथ इंसाफ, यही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है। एक मेगा इवेंट राजौरी के अंदर हुआ है और सुपर मेगा इवेंट जो है बारामूला के अंदर हुआ है। ये नई इंडिकेशन है, ये अंडर करंट है, ये एक मैसेज है, मैसिव मैसेज है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी को कि आपके दिन खत्म हो चुके हैं, आपके दिन लग चुके हैं। आने वाले दिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी का ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। जो आपने 3 पॉलिटिकल पार्टीज की बात कही, जब अमित शाह जी का भाषण शुरू हुआ, वहाँ पर भी 3 परिवारों की बात हो रही थी। लेकिन ये जो 3 परिवार हैं, ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो कमल खिलाने में कश्मीर घाटी में असमर्थ ही रहेगी। नहीं, उनके कहने से क्या? अभी तो आपने खुद कहा कि भई एक बड़ा मेगा शो बारामूला के अंदर हुआ है। क्या कोई उन्होंने ये तो नहीं ना कहा कि हमने किराए के लोग लाए। हमने तो जब कांग्रेस की रैली होती है तो मीडिया दिखाता है कि ये किराए के लोग हैं, बाद में इंटरव्यू होते हैं जी हमको इतनी दिहाड़ी मिली, हमको इतनी दिहाड़ी मिली। वहाँ तो ऐसा नहीं नज़र आया ना कि हमको इतनी दिहाड़ी मिली जी अमित शाह जी के उस शो में जाने के लिए। ऐसा तो आपको भी नहीं नज़र आया और ऐसा ऐसा तो किसी ने नहीं देखा। सवाल ये पैदा होता है लोग दिल से, मन से कश्मीर के अंदर, वो भी बारामूला के अंदर मतलब जहाँ एक जहाँ पर आतंकवाद ही आतंकवाद हुआ करता था, पत्थरबाजी ही थी, यहाँ हुर्रियत का बंद का कैलेंडर ही चलता था, अलगाववाद था, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। वहाँ 50 प्लस की रैली भारतीय जनता पार्टी की होनी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की होनी, जिनके हाथों से 370 और 35 से हटा। देखिए ये भी आप इस बात का संदेश मान के चले कि 370 और 35 ये हटने के हक में ये रैली थी। ये लोग जो आए इन्होंने समर्थन किया जी 370 और 35 से हटने के बाद कश्मीर के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ है। ये संदेश देने इन 2 राजौरी, पुंछ और बारामूला में इतनी भीड़ जो है वो उमड़ी थी। बिल्कुल। अब एक छोटा-सा सवाल, वहाँ पर डेली वेजर्स भी पहुँचे थे, लेकिन वो खुश नहीं थे। तो क्या आप गृह मंत्री अमित शाह के साथ पूरा समय थे जब वो जम्मू में आए या जब वो राजौरी पहुँचे? तो क्या डेली वेजर्स की कोई ऐसी बात है जो उन्हें आने वाले दिनों में तोहफ़ा मिल सकता है? क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे, शायद उनके इंतज़ार का सब्र उन्हें नहीं मिल पाया। देखिए, हमारा डेलीगेशन जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से दिल्ली में मिलने गया था कोर ग्रुप का रविंद्र रैना जी की अध्यक्षता में, वहाँ ये सारी बातें हुई थी। 1 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिसमें डेली वेजर्स हैं, एनवाईसी वाले हैं, एनएचएम वाले हैं, सारे कुल मिलाकर 1 लाख के हमने कहा था। तो उन्होंने प्रिंसिपली कहा था कि भई हम इसको देखेंगे, विचार करेंगे और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर इनकी बात को भी माना जाएगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं इतना कह दूँ
कि इनके जो जिम्मेवार हैं, इनकी इन हालत के जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने इनको मिसलीड किया, उस समय इनको डेली वेजर लगा दिया 500 रुपए में। भाई मैं कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का एमएलए है, गाँव में गया और कितने जागतन? 3 जागतन जी। अच्छा 2 डेली वेजर ला दियो जी। तनख्वाह कहाँ से देनी है जी? वो करते ये सारी चीज़ बन गई। ये हमारे अपने हैं, हमारे परिवारों से है। मेरे अपने परिवारों से डेली वेजर हैं, मेरे अपने परिवारों से एनवाईसी के लोग हैं। इनके साथ इंसाफ होगा और इनके साथ इंसाफ करने में हम पूरी ताकत लगाएँगे, पूरा ज़ोर उम्मीद लगाएँगे। रखें ना बीजेपी के पे कि इंसाफ करेंगे। हाँ, पूरा इंसाफ होगा इनके साथ, पूरे का पूरा इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ विबोध गुप्ता जी, जिन्होंने बातचीत की, जो महारैली हुई और जिस तरह से ऑपोजिशन लगातार कह रहा है कि वो भीड़ जो है वो एसटी स्टेटस लेने आई थी, जो उन्हें नहीं मिल पाया। तो ये सवाल जो है हमने इनसे पूछ लिया। अब आपने ये सवाल का जवाब भी सुन लिया। अब आपको जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देनी है और इस वीडियो को शेयर करके जो है बिल्कुल उन लोगों तक पहुंचाना है जो कह रहे थे कि कुछ नहीं मिला, खाली हाथ वापस लौट कर आए हैं। तो वो भी लोग अपनी राय जरूर रखें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान।